नमस्ते। चलिए आज एक ऐसी आदत की बात करते हैं जो हम सब में कहीं ना कहीं है, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को टाल देना। ये सुनने में तो बहुत ही मामूली बात लगती है, लेकिन इसके जो नतीजे होते हैं ना, वो काफी बड़े हो सकते हैं। बाद में देख लेंगे। अरे कितना आम सा जुमला है ना। हम सब इसे अपनी रोज की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, पर ये छोटा सा ख्याल ही अक्सर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम की जड़ बन जाता है। खास तौर पर तब जब हम ये उम्मीद लगा बैठते हैं कि अरे चीजें अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। लेकिन क्या हमने कभी रुक कर सोचा है कि ये बाद में देख लेंगे वाली छोटी सी आदत असल में कितनी महंगी पड़ सकती है? चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं। तो इसकी शुरुआत होती कहाँ से है? अक्सर हर बड़ी प्रॉब्लम की जड़ ना एक बहुत ही छोटी नजरअंदाज की हुई गलती में छिपी होती है। ये बस वही एक पल होता है जहां हम एक्शन लेने के बजाय टाल मटोल को चुन लेते हैं। तो सवाल ये उठता है, आखिर हम ऐसा करते ही क्यों हैं? इसके पीछे ना कुछ साइकोलॉजिकल कारण है जो हमें प्रॉब्लम्स को इग्नोर करने पर मजबूर कर देते हैं। और सच कहूं तो ये हमारी फितरत का ही हिस्सा है। देखिए, प्रॉब्लम्स को फेस करना दिमाग के लिए काफी थका देने वाला काम है, तो हमारा ब्रेन क्या करता है, वो आसान रास्ता चुनता है, यानी उसे अवॉइड करना। हम एक झूठी उम्मीद पाल लेते हैं कि शायद प्रॉब्लम अपने आप ही सुलझ जाएगी, या फिर कभी-कभी किसी से बहस का डर या फिर प्रॉब्लम का बहुत बड़ा दिखना भी हमें कोई कदम उठाने से रोक देता है। और जब हम इस अवॉइडेंस मोड में चले जाते हैं ना, तब एक बहुत ही दिलचस्प चीज होती है जिसे कहते हैं स्नोबॉल इफेक्ट। ये वो असर है जो एक छोटी सी अनदेखी को एक बड़ी मुसीबत में बदल देता है। स्नोबॉल इफेक्ट का सीधा सा मतलब है एक ऐसी सिचुएशन जो शुरू तो होती है बिल्कुल छोटी सी मामूली सी, लेकिन फिर वक्त के साथ तेजी से बढ़ती जाती है, बिल्कुल उस बर्फ के गोले की तरह जो पहाड़ से नीचे लुढ़कते हुए बड़ा और बड़ा होता जाता है। चलिए इसे एक फाइनेंशियल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए शुरुआत होती है क्रेडिट कार्ड पर एक छोटे से एक्स्ट्रा खर्च से। हम सोचते हैं अरे अगले महीने दे देंगे, लेकिन अगला महीना आ जाता है और हम नहीं दे पाते, और बस फिर शुरू होता है असली खेल। इंटरेस्ट, पेनल्टीज, और देखते ही देखते वो छोटा सा कर्ज एक बहुत बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस का रूप ले लेता है। और यही सेम चीज हमारी हेल्थ के साथ भी होती है। पीठ में हल्का सा दर्द हमने नजरअंदाज कर दिया, धीरे धीरे वो दर्द रोज का हो गया। जल्दी उठना, बैठना, सोना सब मुश्किल होने लगा, और आखिर में क्या हुआ, वो एक क्रॉनिक कंडीशन बन गई जिसके लिए अब बड़े मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो यहाँ सबसे जरूरी सबक क्या है? यही कि इंतजार करने की कीमत वक्त के साथ से बढ़ती नहीं है, बल्कि कई गुना तेजी से बढ़ती है। सोचिए, आज किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का खर्चा है सिर्फ 100 रुपए। छोटा सा अमाउंट आसानी से मैनेज हो जाएगा, लेकिन अगर इसे सिर्फ एक महीने के लिए टाल दिया तो वही खर्चा सीधा पहुंच सकता है 10,000 रुपए पे। कितना बड़ा जंप है, सोचिए। और अगर गलती से 1 साल तक इंतजार कर लिया तो यही लागत 1 लाख रुपए तक जा सकती है। ये दिखाता है कि बाद में देख लेंगे की आदत फाइनेंशियल और दूसरे रिसोर्सेज पर कितनी भारी पड़ती है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इस साइकिल को तोड़ा जा सकता है। तो चलिए अब इसके सॉल्यूशन पर फोकस करते हैं। सिर्फ 3 आसान से स्टेप्स हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम, प्रॉब्लम को पहचानो। सिर्फ ये मान लो कि हाँ एक इशू है। उसके बाद उस बड़ी सी प्रॉब्लम को ना छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में बांट दो। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, आज अभी कोई एक छोटा सा एक्शन लो, भले ही वो कितना भी मामूली क्यों ना लगे। और यहीं पर एक कमाल का नियम काम आता है, 2 मिनट रूल। रूल सिंपल है, अगर कोई काम 2 मिनट से कम में हो सकता है तो उसे अभी इसी वक्त कर डालो। ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को बड़ा स्नोबॉल बनने से रोकने का सबसे पावरफुल तरीका है। तो आखिर में सारी बात आकर एक सीधे से सवाल पर रुक जाती है, एक चुनाव जो हम हर दिन हर पल करते हैं, आज या कल। देखिए, हमारे सामने हमेशा 2 रास्ते होते हैं। एक है आराम का रास्ता, जो शॉर्ट टर्म में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आगे जाके लॉन्ग टर्म में दर्द और मुश्किलों की तरफ ले जाता है। और दूसरा रास्ता है हिम्मत का, जिसमें शॉर्ट टर्म में थोड़ी तकलीफ हो सकती है, थोड़ी मेहनत लग सकती है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में फायदा और सुकून देता है। और ये बात हमेशा याद रखना, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे अच्छा टाइम कल था, दूसरा सबसे अच्छा टाइम अभी है, कल तो ऑप्शन में ही नहीं है। तो अब सवाल ये है
जिस प्रॉब्लम का सामना आज किया जा रहा है वो आगे चलकर सबसे बड़ा अफसोस बनेगी या फिर सबसे बड़ी अचीवमेंट।